कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हमारे हाथ तो छोड़ो, पूरा परिवार मिलकर के भी पेटी को यदि ऐसा ढके तो भी ढकती नहीं है। इसलिए जिंदगी भर वो भरती नहीं है। भरने वाला मर जाता है, लेकिन पेटी कभी भर पाती है क्या? साथियों, जब आदमी अपनी औकात से ज्यादा चाह लेकर के चलता है तो उसकी चाहत कभी पूरी नहीं होती। हमें अपनी औकात के अनुसार ही सोचना चाहिए। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है। आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले तुम क्या थे और आज क्या हो, बस इसे एक बार देखो। 20 साल पहले मेरे पास क्या था, जैसे ही हम 20 साल पीछे लौटेंगे ना तो हमें लगेंगे इन 20 सालों में तो मेरे पास बहुत कुछ हो गया। 20 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था तो ना कुछ सा था, थोड़ा सा था। तो आज हम उस 20 साल पहले की स्थिति को याद करके ये महसूस कर सकते हैं कि नहीं, इन 20 सालों में मैंने बहुत कुछ किया है। लेकिन हमारी तो शिकायत की आदत पड़ गई है। हमें तो कितना भी मिल जाए, पहले 2000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज 1 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी उसे 1 लाख कम पड़ते हैं। मां साहब, आपने कितने रुपए सैलरी से नौकरी चालू की थी? 910 रुपए से चालू की थी, और 1.5 साल बाद ये रिटायर्ड होंगे ना, तब भी इनको 90,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अरे उसमें हंसने वाली बात क्या है? 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, भी 20-22% उसमें बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद रिटायर्ड होने के बाद 90,000 रुपए तो मिनिमम बोल रहे हो, इतना तो इनको पेंशन मिलेगी। जितनी इन्हें शुरुआती दौर पर तनख्वाह नहीं मिली, उससे ज्यादा पेंशन मिलने वाली, उससे ज्यादा। ये 910 रुपए मिलते थे ना, तब भी इनके पिताजी कहते थे कि राजेंद्र, आज तू अपने पैर पे खड़ा हो गया, तेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई बेटा, अब बस तेरे हाथ पीले करना है। तेरे हाथ बेटा पैर पे खड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया है। और जब सीमा के घर में बात पहुंची, रिश्ता पहुंचा, लड़का क्या करता है? सरकारी टीचर है। क्या बात कर रहे? हीरा है, हीरा। तू तो सोच ही मत, फटाफट कर दे। सैलरी कितनी है? 910। क्या 910? बाप रे, इतनी सारी सैलरी। कितना था उस समय वो 910 रुपए? मुझे अच्छे से याद है, हमारे मकान में 2 किराएदार रहते थे। 3-3 कमरे सामने के दे रखे थे, और 100 रुपए महीने किराया था। 100 रुपए महीने, 200 रुपए हर महीने मिलते थे। 200 रुपए। मेरी माँ कहती थी कि बेटा किराया वगैरह सब आ गया, एक काम कर, तू बाजार जा। और शनिवार के दिन बाजार भरता था, और मेरी ही ड्यूटी थी, क्योंकि मेरे एक भाई साहब सुरेश जी छिंदवाड़ा में इंजीनियर नौकरी करते थे, वहां रहते थे। दूसरे भाई साहब रमेश जी, वो बालाघाट में उनकी होटल थी, वो वहां रहते थे। तीसरे भाई साहब अभय जी,
वो चौरी में ठेकेदारी करते थे, चौथे भाई साहब दुर्ग में रहते थे, छोटे भाई साहब घर में रहते थे। दो तीन बहनें थी, एक बहन प्रभा दीदी जो थी वो सुरेश भैया के पास वहां पर एमए कर रही थी। जो दूसरी बहन थी मीना दीदी, वो भी सुरेश भैया के पास रहकर के कॉलेज में पढ़ती थी। बची छोटी वाली बहन अर्थात मुझसे बड़ी वाली चिंतनमती माता जी, बस वो, मैं और मेरे माता पिता, हम चार लोग घर में रहते थे। और किराया आता था, हमको ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं थी। माँ कहती थी बेटा इतना तो बहुत, अपने किसी जरूरत ही नहीं पड़ती है। पिताजी कमाते थे, बहुत लेकर के आते थे, लेकिन उनसे भी नहीं मांगती थी। माँ कहती 200 रुपए तो बहुत हो गया। 10 रुपए मुझे देती थी, बेटा जा बाजार से, आज शनिवार है, सब्जी लेकर के आ जा। 10 रुपए में इतनी सब्जियां लेकर के आता था मैं, पूरा बैग भर भर करके, कि 7 दिन तक इत्मीनान से खाते थे। अब तो 10 रुपया की मिर्ची भी नहीं आती। टमाटर लेने जाओ तो 1 पाव टमाटर, 2 ही टमाटर मिलेंगे आपको 10 रुपट्टी में। बोलो ना हाँ। बराबर तरीके से मैं छांट छांट के लाता था। मेरी माँ बहुत खुश होती थी कि गुड्डू तुझे तो बहुत अच्छी सब्जी खरीदनी आती है। भिंडी तभी खरीदता था जब तक उनकी पूंछ नहीं टूटती थी। लौकी लेने के पहले 4 नाखून लगा के देखता था। सप्ताह भर के हिसाब से टमाटर लेकर के आता था तो बराबर तरीके से ध्यान रखता था कि 6-8 टमाटर थोड़े पके वाले होना चाहिए, 6-8 टमाटर थोड़े गदरे वाले होना चाहिए, और 6-8 टमाटर कच्चे वाला होना चाहिए, ताकि कच्चे वाले अगले शनिवार तक पक जाए। इतना समझदार था मैं। ऐसी मत समझना मेरे को बुद्धू। ये सब करने के बाद सब्जी तो लेता ही था, खड़े खड़े कम से कम 10-15 मटर निपटा जाता था। कि तू तो सब्जी तौल, इतने में छील छील कर 10-15 मटर खा गया। पर और आते आते थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी मिर्ची फ्री में ले आता था। मैं साहब इतना टैलेंट था मुझ में बचपन में ही। हंस लो हंस लो, किसी दूसरे पे हंसना कोई तुमसे सीखे। एक तो मैं अपनी हकीकत साफ शब्दों में स्पष्ट स्पष्ट बता रहा हूं, कोई किसी की हिम्मत कितने हिंदी में बताए। मैं बता रहा हूं भाई। 200 रुपए बहुत होते थे, मैं इस बात को कह रहा हूं। मेरी खुद की अपनी दुकान थी, खुद की दुकान। मामा की दुकान से सामान ला करके अपने घर के सामने रख करके बेचने का। घर के सामने रख करके बीड़ी बेचो, सिगरेट बेचो, माचिस बेचो, गुटखा क्या बोलते हैं, गोली बेचो, बिस्कुट बेचो, सब कुछ बेचते। जो कुछ लोग लेने सब सामने जमा के रखो और रोज धंधा करने का। उसका फायदा एक ही होता था, उस समय मूंगफली का तेल 16 रुपए लीटर मामा हमको देते थे, बाजार में 70 रुपए लीटर बिकता था। घर में भी हमारी माता राम को यदि तेल लेना होता था, कहते माई दुकान से मामा वहां से यहां से मत लेना, मुझसे ले लेना। तो मैं 16 में लाके घर में 17 में बेचता था, ईमानदारी से, क्योंकि उनको 17 में मिलना। 1 रुपए से जाकर के लाने में यदि 1 रुपए की बचत हो रही है तो 1 रुपए अपने और तेल तुम्हारा। इतना टैलेंट था हमारे साहब। ये प्रवीण बोलता ना कोई रुपए कमाना तो आपसे सीखे, और मैं करूंगा। हमारे यहाँ पे एक झीनी बाई थी जो घर घर जाकर के काम करती थी। उसके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो राशन का कार्ड को जाकर के बाजार से, राशन की दुकान से शक्कर ले सके। उस समय राशन में शक्कर मिलती थी 4 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, और बाजार में हम खुद दुकान में बेचते थे 6 रुपए किलो। तो मैं झीनी बाई को दादी को कहता था, दादी ये मुझसे ले ले 5 रुपया। क्या ले ले? शक्कर जाकर लिया 4 रुपए की, 1 रुपए तेरा, और 5 शक्कर मुझे दे देना। मेरे पास लाती तो 6 रुपए बेच देता था, 1 रुपये कमा देता। इतना टैलेंट था कमाने का। मैं सच्चाई बता रहा हूं। मेरे एक नौकर था जिसका नाम था बुद्धू। आज वो भी साधु सन्यासी हो गया, हिंदू साधु बन गए। नहीं, बुद्धू नहीं बने, विष्णु बना।
बुद्धू था। अब वो बुद्धू, उसको अपन ने नौकरी पे रख रखा, 10 पैसे उसको अपन तनख्वाह देते थे और रोज संतरे की 2 गोली खाने को देते थे। 2 संतरे की गोली और 10 पैसे सप्ताह में मिलना। सप्ताह में ना, रोज नहीं। हमारे पिताजी हमको जेब खर्च के लिए 10 पैसे देते, मैं नौकर को 10 पैसे कैसे दे दूं? सप्ताह के 10 पैसे और 2 गोली रोज खाने को, उसमें हमारी नौकरी करता था। यहां पर ग्राहक आया और मैंने उसको सीधे मामा की दुकान भेजा कि वहां से जाकर के सामान लेके आ और यहाँ पे अपने को सप्लाई करना, बस उसका इतना ही काम। और इस मामले में काम हो जाता था। अब कोई धंधे ही नहीं है, बैठी है, तो मुझसे कहता था काम कर, बाड़ी में जा, वहां पर लोहा बीन, टीन बीन, जो तेरे को मिल जाए भंगार उठा ला। और बेचारा घूम घूम करके भंगार ले आता था, 1 किलो, आधा किलो, जैसा जो मिल गया। 1.5 रुपए किलो टीन बिकता था और 3 रुपए किलो लोहा बिकता था। लोहा लंगड़ लेने वाले आते थे, तुलवा दे, लिया 3 रुपए। पैसे की वैल्यू थी। मैं सब में आपसे 910 रुपए से ये बतलाने जा रहा हूं कि पहले 910 रुपए भी बहुत होते थे और आजकल 90,000 भी कम होते। 90,000 भी। यदि हम आज लड़के देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, सीमा तो 910 रुपए में आ गई क्या? लेकिन जब संकेत की शादी के लिए नेहा के यहाँ गए होंगे तो उससे बराबर तरीके से, कम से कम लड़का लाख रुपए कमाने वाला तो हो। यदि ये 25, 30, 40 हजार रुपए, तो इतने कम पैकेज में नहीं भैया, लड़की तो वहां तो भूखी मर जाएगी। 40,000 में लड़की भूखी मर जाए आज की तारीख। पहले 910 रुपए भी, 910 रुपए भी। तो पैसे का अवमूल्यन हुआ है, पैसे का अवमूल्यन हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में इतने लोग कमाने वाले हैं, लेकिन कमाने वाले ज्यादा होने के बाद भी रुपए का वो सुख लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। पहले एक व्यक्ति कमाता था और पूरा परिवार इत्मीनान से खाता था, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं नहीं थी। लोगों की मेरी माँ जो बना देती थी, मेरे पिताजी के साथ हम 8 भाई बहन बिना चू चपाट किए चुपचाप खाते थे और उठ जाते थे। आज तुम्हारे बच्चे खा के दिखाए, लौकी की सब्जी बना दो तो एक का मुंह टेढ़ा, गिलकी को बना दो तो दूसरे का टेढ़ा। बोलो, सबकी अलग अलग चाहिए, उसको पसंद ही नहीं है, खाएगा कुछ नहीं। हम लोगों ने कोई नाटक नहीं किया। हम 8 भाई बहन, पिताजी एक साथ कपड़े का थान लेकर के आते थे, कहते बेटा दिवाली आने वाली है, कपड़े सिलवा लो, और सारे जाकर के भूरा नाई के दर्जी के यहाँ सब नाप दे आते थे और कपड़े सिल करके जाते थे, बैंड पार्टी तैयार। कोई चूचपाट ना करे, पिताजी ने ला करके दे दिया, सबके कपड़े सिल करके आ गए, दिवाली हो गई। अब आज तुम खरीदी करने जाओ, सोचिए, खरीदी करने जाओ, 2 साड़ी लेने जाती हो और 10 लेके आती हो। कितने लेने गई थी और 10 लेकर के आ गई। जरूरत नहीं थी लेकिन अच्छी थी, कैसे छोड़े? हाँ ये भी ले लो, और ले लेना चलता है। ऐसा करते करते हम 2 लेने जाते हैं, 4 ले आते हैं, 6 ले आते हैं, 8 ले आते हैं। जरूरत नहीं है, ऑनलाइन देखते देखते कोई चीज अच्छी दिखाई दे, फटाफट ऑर्डर, तुरंत दे दो, बहुत बढ़िया है। और इसमें तो कितना सारा, अरे बाप रे बाप, सीधा लिखा 3,999 की साड़ी कट, 69% डिस्काउंट। आप देखो सही, डिस्काउंट 69% डिस्काउंट। अरे भाई ऐसा कौन सा धंधा कर रहा है कि तू 69% डिस्काउंट दे करके चीज बेच रहा है? और सामने वाले को लगता है बाप रे बाप, 4,000 रुपए की चीज सिर्फ 999 मिल रही है, फटाफट डन करो, ले लो। अरे उसने पहले ही 700 रुपए की चीज की कीमत 4,000 लिखी थी
और 4-8 दिन तुम्हारे लिए ऑनलाइन वह कीमत चला करके फिर यूं कट लगाया, 69% डिस्काउंट करके तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम लोगों ने 700 की चीज 900 अरे फटाफट ऑर्डर कर दिया और धड़ल्ले से पूरे देश में उस व्यक्ति को 69% डिस्काउंट के कारण हजारों साड़ियां, हजारों ड्रेस उसने फटाफट बेच दी। लोगों ने ऐसी लाइन लगा के थी 700 की कीमत थी 4000, डिस्काउंट हुआ 999 रुपए। तुमको मजा आ गया कि सस्ती मिल रही है, 3000 का फायदा है। कोई फायदा नहीं। साथियों, मैं आप सबसे अपनी आवश्यकता के अनुसार जीना शुरू करो। जबरदस्ती अनावश्यक जो जोड़ना हमारा है वो अच्छा नहीं है। हमें जितना चाहिए उतना ही लेना देना चाहिए। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की जो समाज जलाना जानता है, रोशनी भी उसी की जो समाज जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर झुकाना जानता है। लेकिन ईश्वर उसी का जो सर झुकाना, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपनी आस्था उस परमात्मा के प्रति रखो। यदि आपने सिर झुकाना सीख लिया तो समझिएगा आपने परमात्मा को पा लिया है। तो साथियों, आप सब लोगों से आज की संध्याकालीन सत्र में मैं कह रहा हूं, कल चाक्षु की आखिरी आनंद यात्रा यहां पर संपन्न होगी, क्योंकि परसों शाम को मैं चाक्षु से पदमपुरा जी के लिए विहार करने वाला हूं। मैंने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज से कमिटमेंट कर लिया कि मैं आ रहा हूं और वहीं पर एक विशालतम साधु संतों का मेला लगेगा। मेला आचार्य वर्धमान सागर जी के संघ में कितनी पिछी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।